जय यीशु की क्रिस में प्यारे भाइयों और बहनों, आज पवित्र सप्ताह का मंगलवार है। पवित्र बाइबल के विद्वानों के मानना है कि आज से 2000 वर्ष के पहले आज के दिन यरूशलेम के मंदिर में प्रभु यीशु थे। वहाँ बैठे थे जहाँ लोग आकर अपना अपना दान देते थे। यह इस अवसर पर है कि यीशु इस गरीब विधवा की भेंट पर ध्यान दिया है, जिसने प्रभु यीशु मसीह स्वयं को क्रूस पर चढ़ाए जाने को पूर्वाभास दिया। गरीब विधवा ने अपना सब कुछ दे दिया, जबकि प्रभु यीशु बिना किसी तकलीफ गुड फ्राइडे के दिन अपने आप को कुर्बानी करेगा। प्रभु यीशु और गरीब विधवा दोनों ने ईश्वर पर अपना भरोसा व्यक्त किया और अपने जीवन में ईश्वर की इच्छा को पूरा किया। आइए भाई और बहनों, अभी हम आज के ईश वचन पर मनन चिंतन करेंगे। आज के पहले पाठ में हमें 4 मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालें। सबसे पहला मुद्दा यह है कि यशायाह नबी के बुलाहट के बारे में हमने सुना। वह सेवक जिसको हम सफरिंग सर्वेंट यानी दुखित सेवक व्यक्ति कहते हैं। दूसरा बिंदु वह है कि ईश्वर दुखित सेवक के द्वारा ईश्वर की महिमा होगा, जैसे हमने कल सुना था। जैसे आज भी हम समझ सकते हैं कि यह दुखित सेवक न सिर्फ यशायाह हो सकता है, परंतु प्रभु यीशु भी। इब्रानियों के नाम लिखे हुए पत्र में अध्याय 1 पद संख्या 3 में हम पढ़ते हैं, वह पुत्र अपने पिता की महिमा का प्रतिबिंब और उसके तत्व का प्रतिरूप है। वह पुत्र अपने शक्तिशाली शब्द द्वारा समस्त सृष्टि को बनाए रखता है। उसने हमारे पापों को प्रायश्चित किया और अब वह सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिने विराजमान है। आज के संदर्भ में वास्तव में बपतिस्मा प्राप्त प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर के लिए जीना जरूरी है और अपने जीवन में ईश्वर की महिमा प्रकट करना आवश्यक है। जैसे संत पौलुस रोमियों के लिखे पत्र अध्याय 14 पद संख्या 7 और 8 में कहते हैं, हम में कोई न तो अपने लिए जीता है और न अपने लिए मरता है। यदि हम जीते रहते हैं तो प्रभु के लिए जीते हैं, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। इस प्रकार हम चाहें जीते रहें या मर जाएं, प्रभु के ही हैं हम। फिर से संत पौलुस गलातियों के पत्र अध्याय 2 पद संख्या 20 में कहते हैं, अब जीवित नहीं रहा बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। हमारे मनन चिंतन के तीसरा बिंदु है, नबी को यह लगता है कि उसने व्यर्थ परिश्रम किया है और उसने अपने आप को व्यर्थ में समाप्त कर लिया है। जी हाँ प्यारे भाई और बहनों, हम सब अपने जीवन में कई बार निराश महसूस करते हैं। जरूर हम सब आंतरिक और व्यवहारिक परिस्थितियों के कारण, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों के कारण मुश्किलों का सामना करते हैं। यह देखकर खुशी होती है कि नबी यह स्वीकार करता है कि जब वह साहसपूर्वक सभी कठिनाइयों का सामना करेगा तो ईश्वर उसे पुरस्कार प्रदान करेगा और उसका सम्मान करेगा। यदि नबी को लगता है कि वह सब कुछ अपना कर्तव्य बखूबी निभा रहा है और कुएं में मेंढक की तरह काफ़ी खुशी का
अनुभव कर रहा है तो ईश्वर नबी को यह याद दिलाते हैं कि यह पर्याप्त नहीं है कि एक नबी अपने ही लोगों को बहाल करे और याकूब और इस्राएल के बचे हुए लोगों को वापस लाए, परंतु एक नबी को राष्ट्रों की दीपक बनना है कि ईश्वर का उद्धार पृथ्वी के कोने कोने तक पहुंच सके। इस प्रकार ईश्वर यह स्थापित करते हैं कि ईश्वर न सिर्फ इज़राइलियों का है परंतु सारा ब्रह्मांड का है। प्रभु यीशु भी न सिर्फ इज़राइलियों के लिए परंतु सारी दुनिया के लिए मरे। इसलिए तो प्रभु संत मत्ती के अनुसार सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 16 से 20 में अपने शिष्यों को बताते हैं कि वे पृथ्वी के कोने कोने में जाकर सुसमाचार का प्रचार और प्रसार करें। आज के सुसमाचार का पाठ अपने शिष्यों की संगति में प्रभु यीशु के अंतिम भोजन की तस्वीर का चित्रित करता है। वह मॉन्डी थर्सडे को होने वाले बड़ा त्योहार का संकेत है, परंतु आज हम उस घटना पर मनन चिंतन करेंगे जिसे प्रभु यीशु भोजन के दौरान खुलासा करते हैं। प्रभु यीशु बताते हैं कि 12 में से एक उन्हें धोखा देगा, उन्हें पकड़वा देगा। यह सुनकर पेतरुस परेशान हो जाता है। वह योहन जिन्हें प्रभु प्यार करते हैं उसे संकेत देकर कहते हैं कि वह प्रभु से पूछताछ करे कि वह दुर्भाग्यपूर्ण काम करने वाला कौन है। प्रभु उस व्यक्ति का नाम तो प्रकट नहीं करते परंतु प्रकट करते हैं कि जिसे रोटी का टुकड़ा थाली में डुबा कर देंगे वह है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह महसूस करना बहुत चौंकाने वाला बात है कि यीशु के शरीर को यानी रोटी के टुकड़े के रूप में थाली में प्रभु के रक्त में डुबाकर स्वयं प्रभु यीशु के हाथों से जो ग्रहण करता है, यूदस वास्तव में शैतान को ही ग्रहण करता है। जब वह ग्रहण करके बाहर निकलता है तो रात हो चुकी थी। रात में अंधेरा छाया रहता था जो शैतान के शासन का संकेत था। प्रभु के शरीर और रक्त को ग्रहण करने वाला व्यक्ति अक्सर योग्य रीति से नहीं किया तो वह उस बहुमूल्य शरीर और रक्त को शैतान के रूप में ग्रहण करता है। दुनिया की दृष्टि में प्रभु यीशु का दुख भोग और मृत्यु हार का लक्षण लग सकता है, परंतु ईश्वर की नजर में महिमा का क्षण है। हम में से हर एक व्यक्ति अपने कष्टों और पीड़ाओं को महिमा का क्षण में बदल सकते हैं अगर वह प्रभु यीशु के समान मौन रूप से ईश्वर को अर्पित करे और हर एक घटना को ईश्वर की इच्छा समझे। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज का हमारा मनन चिंतन अधूरा रह जाएगा अगर हम आज के सुसमाचार के पाठ में संत पेतरुस की भूमिका के बारे में नहीं सोचेंगे तो। सबसे पहले पेतरुस यह जानना चाहते हैं कि अपने गुरुवर यीशु को कौन पकड़वा देगा, और पेतरुस यह वादा करते हैं कि वह प्रभु के लिए अपना जीवन कुर्बान करेगा। इस बात को सुनकर प्रभु यीशु प्रकट करते हैं कि गुरुवार के दिन स्वयं पेतरुस प्रभु यीशु को अपने गुरुवर को एक बार नहीं परंतु 3 बार अस्वीकार करेगा। मॉन्डी थर्सडे के बदले
आज ही माता कलीसिया इस पाठ को हमें सुनाती है, आज ही सुनाती है, ताकि हम आज ही सुने और यूदस और सीमोन पेतरुस के इनकार के बारे में, यूदस के विश्वासघात के बारे में मनन चिंतन करें। क्योंकि गुरुवार के दिन अन्य विषय पर हम मनन चिंतन करेंगे। शायद यह सोचना गलत नहीं होगा कि प्रभु यीशु चिंता प्रकट करते हैं पेतरुस और यूदस इस्करियोती के विषय में कि वे अपने विचारधारा को बदलें, लेकिन वह संभव नहीं था। पवित्र ग्रंथ में जो लिखा गया है वह पूरा होना भी निश्चय था। हम भी प्रभु यीशु के इन दो शिष्यों के समान प्रभु यीशु के साथ कभी विश्वासघात करते हैं, कभी अस्वीकार करते हैं। हमें बड़े विश्वास के साथ प्रार्थना करना जरूरी है क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों। तो आइए आज के इस दिन में हम प्रभु के दुख, तकलीफ और कष्टों के बारे में मनन चिंतन करें। अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें, प्रार्थना में समय बिताएं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन।